एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में डिस्कस करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब हमें ब्याज पर ब्याज मिलने लगता है तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के 3 साल के जो सवाल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, तो पहले वर्ष कितना है 5%, पहले वर्ष दर कितनी है 5%, और दूसरे वर्ष के लिए कितना है 6%, और तीसरे वर्ष के लिए कितना है 8%। सबसे पहले हम लोग दर ले लेंगे। तो पहले वर्ष हमारी दर कितनी है 5% और दूसरे वर्ष हमारी कितनी है 6%। अब तीसरे वर्ष की दर कितनी है 8%। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो 3 साल वाला चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग फार्मूले से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एक अलग ट्रिक से पढ़ेंगे जो कि बहुत कम समय में आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सवाल लग जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इनकी गुणा करना है। 5 छक्का 30 और 2 के बाद दशमलव लगा देना है। उसके बाद क्या करना है आपको 6 अट्ठे 48। अब इसमें क्या करना है 2 के बाद दशमलव लगा देना है। उसके बाद क्या करना है तीसरे और पहले की गुणा करनी है। तो 8 पन 40, इसमें भी क्या करना है 2 के बाद दशमलव लगा देना। पहले क्या किया कि पहले और दूसरे की गुणा की 2 के बाद दशमलव, दूसरे और तीसरे की गुणा की 2 के बाद दशमलव, तीसरे और पहले की गुणा की और 2 के बाद दशमलव। उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है तीनों की आपस में गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा 5 छक्का 30 और 30 और 8 की गुणा कितना है 3 8 24 240। अब 240 में क्या करना है 4 के बाद दशमलव लगाना है, और 4 के बाद दशमलव। 240 में केवल 3 अंक होते हैं, इसीलिए हम लोग स्टार्ट में 0 लगा लेंगे और 240। अब सबको ऐड कर देना। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये 4 हो जाएगा, 2 8 10 का 0 हासिल लगा, 1 3 और 4 7 4 11, अब 1 हासिल 12, ये हो जाएगा दशमलव। अब हासिल 1 था उसको 1 रख दिया। उसके बाद ये हमारा क्या इतना आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे 5 और 6 11, 11 और 8 19। अब 19 को इस 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। और ये जो आया है ये हमारा क्या आया है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत। अब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें जो राशि दी है, अब राशि कितनी दी है 75,000। 75,000 क्या है मूलधन। अब उसको कहाँ रखेंगे ऊपर, 75,000 को हम लोग रखेंगे ऊपर। अब उसका परसेंटेज कहाँ रखेंगे नीचे। अच्छा परसेंटेज क्या होता है उसका, मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, तो उसका परसेंटेज जो है हम लोग रखेंगे नीचे 100। और जो निकालना है उसको कहाँ रखोगे गुणे में यहाँ। और निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज हमारा ये आया है कितना है 20.204। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले 25 से काट दो, 25 तियाँ 75, 3 बार चला गया। 25 से इसको काट दो, 25 चक्कू 100। अब यहाँ 3 जीरो हैं और यहाँ 3 के बाद दशमलव लगा है, 3 अंकों के बाद दशमलव हटा दो, 3 जीरो काट दो। अब फिर क्या करना है 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 एकम 4 और ये 4 पंचे 20 और जा नहीं रहा 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, 4 एकम 4। अब यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना आया 5051। अब इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 5 तियाँ 15, हासिल लगा 1, 5 0 0 हो जाएगा, तो हासिल 1 ये और 5 तियाँ 15, तो हमारा कितना आ गया 15,153। ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्वरा एक फाइनेंस कंपनी में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 12%, तो दर कितनी दी है 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए, समय कितना दिया है 3 वर्ष, कितना जमा करता है राशि 75,000 रुपये जमा करती है। तो उसको 3 वर्ष के बाद हमें निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितने परसेंट मिला है। और कितने परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, दर हमारी कितनी है 12%, और तीनों साल 12% है, तो 12% इसको ले लो, और ये 12% और 12%,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले और दूसरे की गुणा करोगे 12 बरियम 144 और 2 के बाद दशमलव। फिर क्या करोगे, इन दोनों की गुणा 12 बरियम 144, फिर क्या करोगे 2 के बाद दशमलव। फिर क्या करोगे, तीसरे और पहले की गुणा, तो 12 12 की गुणा कितनी होती है 144 और 2 के बाद दशमलव। और फाइनल क्या करना है कि तीनों को आपस में गुणा करोगे, और तीनों को आपस में गुणा करोगे तो 12 और 12 12 की गुणा कितनी होती है 1728। और 1728 इस बार क्या करना है, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो 4 अंकों के बाद कितना हो जाएगा 1728। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 2, 7 4 11 और 4 15, 4 19 का 9 हासिल लगा 1। अब ये कितना हो जाएगा 4 4 8, 4 3 12, 1 13, 1 14 हासिल लगा 1। और क्या करेंगे 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 वो हासिल 4। अब ये कितना आ गया 4.4928। अब इसमें ऐड क्या करेंगे 12 12 12 यानी 12 दूनी 24, 12 3 36। अब इसमें 36 जब 4 में ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 40। तो हमारी जो चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज आया वो कितना आया 40.4928। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है, दिया क्या है मूलधन, अब मूलधन को कहाँ रखोगे ऊपर, जो दिया रहता है उसको ऊपर रखते, तो 75,000 रख दो ऊपर। अच्छा उसका परसेंटेज कहाँ रखोगे नीचे, तो 75 मतलब मूलधन दिया है ना, तो मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, तो 100 को कहाँ रखोगे नीचे। और जो निकालना होता है उसको क्या करोगे यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 40.4928। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे 25 से काट दो, 25 3 75, तो ये 3000 आ गया। इसको क्या करोगे 25 से काट दो, 25 चक्को 100। अब ये 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, ये कट गया 4 एकम 4 0 दशमलव लगा 4 एकम 4, ये 9 है तो 4 दूनी 8, 1 बचा यहाँ 4 3 12, 4 दूनी 8। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करो 3 0 पहले लगा दो, 3 0 लगा दो, उसके बाद 3 से गुणा करना, 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा 3 3 9। अब ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, अब ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 के 0 से गुणा 3 0 और 3 एकम 3। अब कितने के बाद दशमलव लग जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 30,369.60। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये सी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 30,000 रुपये की राशि पर 15% की वार्षिक दर से 2/3 वर्ष में भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अच्छा इस बार कितना दिया है, मूलधन हमारा दिया है 30,000 और दर हमारी दी है 15%, लेकिन इस बार समय 3 वर्ष ना देके कितना दिया है 2 सही 2/3 वर्ष। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे 2 वर्ष का। अच्छा 2 वर्ष में क्या करोगे 15% दर है, तो पहले साल कितना है 15%, अगले साल कितना है 15%। अच्छा हमारा अब 2 साल का हो गया, बचा कितना 2/3 वर्ष का, तो 2/3 वर्ष का कितना, एक साल में कितना रुपया कमा रहा है 15 रुपये। अगर एक साल में 15 रुपये तो 2/3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 15 को 2/3 से जब गुणा करोगे 3 15, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो हमारी जो अगली दर आ गई वो कितनी आ गई 10%, तो हम लोग लिख देंगे इसको 10%। अब हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे जो पिछले 2 सवालों में किया। क्या करेंगे, सबसे पहले 15 15 की गुणा करेंगे, तो 15 15 की गुणा कितनी हो जाएगी 225। 225 में क्या करोगे 2 के बाद दशमलव, फिर उसके बाद क्या करोगे 15 और 10 की गुणा, तो 15 दशामन 150। 150 में क्या करोगे 2 के बाद दशमलव, फिर उसके बाद क्या करोगे तीसरे और पहले की गुणा, तो 10 और 15 की गुणा भी कितनी होती है 150। 150 में क्या करोगे 2 के बाद दशमलव, फिर क्या करना है हमें तीनों की आपस में गुणा, तो 15 15 की गुणा 225 और 225 को 10 से जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2250। और 2250 में कितने के बाद दशमलव लगेगा 4 अंकों के बाद, तो क्या हो जाएगा 2250 लिख दो। अब इसको ऐड कर दो 0 5
और ये 2 और 5 7 हो जाएगा। 2 5 7, 5 12 और 2 14, यहाँ से लगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2 1 3 3 2 5, 5 ये हो गया। और उसके बाद कितना 15 दूनी 30 और 30 और 10 40 और 5 वो वाला तो कितना हो जाएगा 45। जो हमारी दर आ गई वो कितनी आ गई, मतलब दर क्या, चक्रवृद्धि ब्याज जो आ गया हमारा प्रतिशत में कितना आ गया 45.4750। और दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं तो इसको आप हटा भी सकते हो लगा भी सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, जो मूलधन हमारा दिया, मूलधन कितना दिया है 30,000, तो उसको कहाँ रखोगे ऊपर 30,000, उसका परसेंटेज कहाँ रखना है नीचे रख दो। मूलधन 100% होता है इसीलिए बट्टे में 100 ले लिया। अब उसके बाद जो निकालना है, निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज कितना आया था हमारा 45.475। अब इसको रख दो 45.475, जीरो लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 2 जीरो हैं तो 2 जीरो पहले लगा लो, 3 से गुणा करो 3 15 3 सत्ते 21 1 22, ये कितना हो जाए 3 चक्कू 12 और 12 और 2 14, हाथ लगा 1 3 15 15 और 1 16, हाथ लगा 1 3 चक्कू 12 और 1 13, और दशमलव कितने के बाद है 1 2 3। आप क्या करोगे 1 2 3, तो हमारा कितना आ गया 13,642.50। तो हमारा ऑप्शन कितना है ये 13,642। इसी ठीक है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना।